ऑल यूज ऑफ व्हाट इन इंग्लिश स्पीकिंग। इस वीडियो में व्हाट से बनने वाले जितने भी शब्द हैं सभी का प्रयोग सीखेंगे, जैसे कि व्हाट एल्स, व्हाट मैक्स, व्हाट में, व्हाट एक्सटेंट, व्हाट इफ, व्हाट फॉर। अलग अलग तरीके से कई सारे शब्द हैं जो अलग अलग मीनिंग देते हैं और अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। तो इस वीडियो में सभी का प्रयोग सीखेंगे। तो पहला शब्द है सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ का मतलब होता है तो क्या होगा अगर। अब इन सभी शब्दों को सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे सो व्हाट इफ, इसके बाद सेंटेंस आएगा, मतलब सेंटेंस से पहले सो व्हाट इफ आएगा, इसके बाद सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या होगा अगर वो मैच जीत जाए, तो सेंटेंस बनेगा सो व्हाट इफ ही विंस द मैच। मतलब ये सेंटेंस जो बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। क्या होगा अगर मैं उससे बात करूं? सो व्हाट इफ आई टॉक टू हिम। आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूं, वो मैच जीत जाए, ही विंस द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फुल स्टॉप की जगह पर। क्या होगा अगर प्रिया खाना नहीं पकाए? सो व्हाट इफ प्रिया डज नॉट कुक फूड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कि ये बोल रहा है कि कोई काम अगर नहीं हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर मैं वहां नहीं जाऊं तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में होता है कि मैं वो काम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं साथ साथ पूछता हूं कि अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं अंग्रेजी नहीं सीखूं तो क्या होगा, क्या होगा अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखे, क्या होगा अगर वो खाना नहीं खाए, क्या होगा अगर तुम आज स्कूल नहीं जाओ। तो इस तरीके से बोलते हैं। अगला शब्द है व्हाट अबाउट, और इसका मीनिंग है किस चीज के बारे में। जैसे बोलते हैं व्हाट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में व्हाट के लास्ट यहाँ पर देखिए व्हाट शुरू में और अबाउट लास्ट में, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वे लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब व्हाट आर दे रीडिंग अबाउट। ये स्पोकन में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। जो भी ये प्रीपोजिशन होते हैं इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इसे व्हाट आर दे रीडिंग अबाउट, चाहे तो आप व्हाट अबाउट को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन स्पोकन में अबाउट को लास्ट में लिखते हैं तो थोड़ा बेटर होता है। तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। राहुल किस चीज के बारे में बात कर रहा है? व्हाट इज राहुल टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलकर ही आपको पता चलेगा कि आखिर सेंटेंस में किस प्रकार से इसका मीनिंग आ रहा है। वो किस चीज के बारे में पत्र लिखेगा? व्हाट विल ही राइट अ लेटर अबाउट। अगला वर्ड है व्हाट एल्स, और इसका हिंदी मतलब है और क्या। जब आप जानना चाहते हैं किसी नाउन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वहां पर आप बात करते हैं व्हाट एल्स से। जैसे व्हाट एल्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम और क्या आजकल कर रहे हो, मतलब तुम जो कर रहे हो तो आजकल और क्या कर रहे हो। तो मैं एक चीज जान गया कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई के अलावे और क्या कर रहे हो, तो वहां पर हम पूछते हैं तुम और क्या आजकल कर रहे हो। व्हाट एल्स आर यू डूइंग दीज डेज। रोहित और क्या खाना चाहता है। अब रोहित तो खाना खाया, अब उससे और कुछ खाने का मन करता है, तो मैंने पूछा कि रोहित और क्या खाना खाना चाहता है। तो सेंटेंस बनेगा कि व्हाट एल्स डज रोहित वांट टू ईट। वो और क्या लेना चाहता है, तो उसने तो कपड़े लिया, उसने कई सारे खिलौने लिए, अब वो और क्या लेना चाहता है। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स डज ही वांट टू टेक। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गया है। जब कोई काम कर रहा होता है और कोई चीज करना चाहता है, और कोई चीज लेना चाहता है, और कोई चीज खरीदना चाहता है, तो वहां पर व्हाट एल्स का प्रयोग करते हैं। जब भी आप कोई चीजों के बारे में पूछते हैं तो वो और क्या लेना चाहता है, उसने
खिलौने ले लिए, कपड़े ले लिए और भी कई सारी चीजें लिए, तो और क्या लेना चाहता है? वे लोग और क्या मांग रहे हैं? पैसे तो दे दिया, अब क्या मांग रहे हैं? तो व्हाट एल्स आर दे आस्किंग फॉर? आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे आस्किंग फॉर, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। व्हाट फॉर, व्हाट फॉर का मतलब है किस लिए। इसे हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार से भी, फॉर व्हाट से भी, फॉर व्हाट या व्हाट फॉर। जैसे व्हाट प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर व्हाट फॉर प्रयोग कर रहे हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं फॉर व्हाट प्रयोग करूं, तो आप फॉर व्हाट को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से, फॉर व्हाट, इसका हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई फॉर नहीं लगेगा क्योंकि फॉर आपने यहाँ पर प्रयोग कर लिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किस लिए वहां बैठे हो? What are you sitting there for? For what are you sitting there? तो आप ही बताओ कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, What are you sitting there for या फिर For what are you sitting there? तो हमें तो सेकेंड वाला बेस्ट है। अगला सेंटेंस है, वे लोग किस लिए राहुल से बात कर रहे हैं? What are they talking to Rahul for? या फिर आप कहें तो सेंटेंस बना सकते हैं कि फॉर व्हाट आर दे टॉकिंग टू राहुल? राहुल किस लिए वो काम कर रहा है? व्हाट इज राहुल डूइंग दैट वर्क फॉर? तो फॉर व्हाट या फिर व्हाट फॉर, दोनों का मीनिंग एक ही तरह होगा, प्रयोग अलग अलग जगह पर खाली करेंगे। व्हाट फॉर सेंटेंस के शुरू में व्हाट, लास्ट में फॉर, और फॉर व्हाट दोनों को एक जगह। वो किस लिए अंग्रेजी सीख रही है? व्हाट इज, अब यहाँ देखिए सीख रहा है, व्हाट इज ही लर्निंग इंग्लिश फॉर? तो इस फॉर को सेंटेंस के लास्ट में आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपने किया, फॉर व्हाट। व्हाट मेक्स, व्हाट मेक्स का मतलब है कौन सा चीज या कौन सी चीज। जैसे बोलते हैं व्हाट मेक्स प्लस नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सी चीज लड़की को सुंदर बनाती है या सुंदर बनाता है? तो सेंटेंस बनेंगे व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल। व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, कि कौन सी चीज लड़की को सुंदर बनाता है? कौन सा चीज तुम्हें सबसे अलग बनाता है? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? कौन सा चीज अमन को सबसे अच्छा बनाता है? व्हाट मेक्स अमन गुड फ्रॉम ऑल? फ्रॉम ऑल मतलब सबसे। कौन सा चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है? व्हाट मेक्स अ मैन स्मार्ट? यहाँ पर सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है और किस तरीके से करना है ये आपने समझ लिया। अगला शब्द है टू व्हाट एक्सटेंट, और इसका हिंदी मतलब है किस हद तक। जैसे टू व्हाट एक्सटेंट हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, किस हद तक तुम यह काम कर सकते हो? टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू डू दिस वर्क? अब कोई काम है, अब मैं बोल रहा हूँ कि किस हद तक कर सकते हो, तो वहां पर हम किस हद तक का अंग्रेजी टू व्हाट एक्सटेंट लिखेंगे। किस हद तक सौरभ तुम्हारा मदद करेगा? टू व्हाट एक्सटेंट विल सौरभ हेल्प यू? किस हद तक हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी लर्न इंग्लिश? यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंट, इसके बाद जो भी टेंस होगा उसके अनुसार आप सेंटेंस लिखेंगे। किस हद तक प्रिया पैसे कमा पाएगी? टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया बी एबल टू अर्न मनी? कम वाट में, और इसका हिंदी मतलब है चाहे जो हो। जैसे कम वाट में, इसके बाद सेंटेंस आएगा कोई भी, चाहे जो हो मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। कम वाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चाहे जो हो राहुल वहां जाएगा। कम वाट में राहुल विल गो देयर। चाहे जो हो प्रिया खाना नहीं बनाएगी। कम वाट में प्रिया विल नॉट कुक फूड। चाहे जो हो जाए रवि उसे पीटेगा। कम वाट में रवि विल बेट हिम। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं कम वाट में की मदद से। अगला शब्द है व्हाट हैपेंड।
व्हाट हैपेंड का मतलब है क्या हुआ, लेकिन ये प्रयोग होता है सिर्फ स्पोकन में। अगर आप इससे रिटन में प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही होगा इस प्रकार से, व्हाट डिड इट हैपन, और इसका हिंदी मतलब होता है क्या हुआ। लेकिन स्पोकन में क्या हुआ के लिए व्हाट हैपेंड बोल देते हैं। जैसे क्या हुआ तुम रो रहे हो, व्हाट हैपेंड यू आर वीपिंग। क्या हुआ वो बाजार नहीं गया, व्हाट हैपेंड ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग करते हैं। अगर आप रिटन में प्रयोग कर रहे हैं तो व्हाट डिड इट हैपन लिखेंगे, और स्पोकन में व्हाट हैपेंड लिखेंगे और वो बोलेंगे भी। अगर आप चाहें तो स्पोकन में भी आप व्हाट डिड इट हैपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला शब्द है देखिए व्हाट वे, और इसका हिंदी मतलब है किस तरह। जैसे आप बोलते हैं ना कि किस तरह तुमने अपना फोन खोया, तो व्हाट वे डिड यू लूज योर फोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वे मतलब किस तरह, मतलब यहाँ पर वे मतलब तरीका पता किया जा रहा है कि किस तरीके से उसने अंग्रेजी सीखा। व्हाट वे डिड ही लर्न इंग्लिश, किस तरह या किस तरीके से। अगला है व्हाट देन, और इसका हिंदी मतलब है फिर क्या। जैसे फिर क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, व्हाट देन विल यू नॉट गो टू मार्केट। फिर क्या वो पैसे नहीं देगा, व्हाट देन विल ही नॉट गिव मनी। आप समझिए इसको किस सिचुएशन में प्रयोग करेंगे। सिचुएशन इस प्रकार से है कि मैंने उसे मारा, मैंने उसे 2 थापड़ दे दिया। अब जब 2 तमाचा मैंने उसे दिया तो फिर मैं उसके बाद बोल रहा हूं फिर क्या वो पैसे नहीं देगा, देना तो पड़ेगा। वहां पर इस प्रकार से आप बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें बाजार जाने के लिए कहा, नहीं गया तो मैंने कुछ और कर दिया, उसके बाद फिर बोल रहा हूं फिर क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। मतलब ये समझिए कि जब आप एंग्री होते हैं तो उस समय आप प्रयोग करते हैं इजली से, क्योंकि फिर क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, फिर क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। जब आप बच्चे को बोलते हैं ना कि फिर क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, फिर क्या तुम पढ़ने नहीं बैठोगे, वहां पर प्रयोग करेंगे। अगला है व्हाट, और व्हाट का मतलब है क्या। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग। प्रिया क्या खा रही है, व्हाट इज प्रिया ईटिंग। मतलब सबसे पहले लिखा जाएगा व्हाट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से व्हाट का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है व्हाट अ, जहां पर आप बोलते हैं कमाल का या गजब का। इससे कमाल का कार है, व्हाट अ कार। इसका प्रयोग आप कब करते हैं, सडनली आप कोई भी चीज से आप बोलते हैं। जिससे बोलते हैं कमाल का कार है, कमाल का जगह है, गजब का जगह है, तो आप वहां पर बोलते हैं व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ कार। इससे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस थिंग। तो इस प्रकार से आप बोलते हैं, मतलब आश्चर्यजनक होकर के आप बोलते हैं, आश्चर्यचकित होकर आप बोलते हैं। अगला है इन व्हाट सेंस, जिसका हिंदी मतलब है किस तरह से। तुम किस तरह से बात कर रहे हो, इन व्हाट सेंस आर यू टॉकिंग। वे लोग किस तरह से प्लान बना रहे हैं, इन व्हाट सेंस आर दे मेकिंग अ प्लान। तो प्लान बनाना मतलब मेकिंग अ प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब इन व्हाट सेंस। अगला शब्द है व्हाट डिड, और इसका हिंदी मतलब है क्या किया। जैसे उसने वहां क्या किया, व्हाट डिड ही डू देयर। तो यहाँ पर व्हाट डिड प्रयोग हुआ है। सुमन घर में क्या किया, व्हाट डिड सुमन डू एट हाउस। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, व्हाट, इसके बाद डिड, और इसके बाद आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद आ गया मेन वर्ब टेंस के अनुसार, इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो मेन वर्ब है डिड आया हुआ है, तो ये मेन वर्ब V1 में रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डू V1 है। So guys, thanks for watching. That's all for today.